Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to start our mobile application development course and its practical or lab course. कोड गिवन है आपको, ठीक है, सेमेस्टर भी गिवन है और वीक 1 में हमने स्टडी करना है इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड स्टूडियो, डिफरेंट फीचर्स, कंपोनेंट्स एंड देयर यूज़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एज़ यू नो जब आप मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करते हो तो IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है, ठीक है, यानी एडिटर चाहिए होता है आपको अपने जो कोड है वो राइट करने के लिए. जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE है वो एंड्रॉयड स्टूडियो ही है. So Android Studio is the official integrated development environment for Google's Android operating system built on JetBrains IntelliJ IDEA software and designed specifically for Android development. It is available for download on Windows, Mac operating system, Linux based operating system. ठीक है, IntelliJ IDEA software ने की बेस पर बिल्ड किया गया है और डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए. और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे मैक हो, इसके लिए चाहे विंडोज़ हो, तो सबके लिए अवेलेबल है. तो आप अपनी मशीन यानी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो. फीचर्स में क्या है, इट ऑफर्स मोर इवन मोर फीचर दैन एनहांस योर प्रोडक्टिविटी व्हेन बिल्डिंग एंड्रॉयड ऐप सच एज, यानी अपनी जो ऐप्स हैं वो डेवलप करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, यानी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस, अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हुए बिल्ड कर सकते हो. फर्स्ट वन है फ्लेक्सिबल ग्रेडल बेस्ड बिल्ड सिस्टम. अब ग्रेडल बेस्ड बिल्ड क्या है, ये ऑटोमेट टूल है, यानी बिल्डिंग टूल है. जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशंस वगैरह राइट करते हो, अगर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करूँ या C++ की सिंपली बात कर लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोड राइट करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये जो कंपाइलिंग और लिंकिंग आपके जो पैकेजिंग है कोड की वो ऑटोमेटिकली होती है थ्रू दिस ग्रेडल प्रोसेसिंग. नेक्स्ट है अ फास्ट एंड फीचर रिच एमुलेटर. अब एमुलेटर क्या है, जो वर्चुअल मशीन है यानी वर्चुअल डिवाइस है. जिस तरह से आपके पास फिजिकल मोबाइल्स होते हैं तो आप क्या है वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ करते हुए, यानी एक डमी सी होती है, मोबाइल सी बनी हुई है, उस पर आप अपनी एप्लीकेशन जो भी कोडिंग करते हो उसको चेक कर सकते हो. यूनिफाइड एनवायरनमेंट वेयर यू कैन डिवेलप फॉर ऑल एंड्रॉयड डिवाइसेस, यानी आपके पास एक एनवायरनमेंट सेट करते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, एक सेटअप किया हुआ होता है, ठीक है, एंड्रॉयड का. तो उसको यूज़ करते हुए एक क्या है, आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइसेस डेवलप कर सकते हो. लाइव एडिट टू अपडेट कंपोजेबल्स इन इमुलेटर्स एंड फिजिकल डिवाइस इन रियल टाइम में फिजिकल डिवाइस या इमुलेटर पर आप एडिट यानी लाइव एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. Core templates है GitHub integration to help you build common app features, import sample code. GitHub आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेवलपर्स अपने जो वैल्यूज़ के साथ कोड वगैरह शेयर कर सकते हैं एज ओपन सोर्स, ठीक है. तो ये भी जो है फीचर एंड्रॉयड स्टूडियो में अवेलेबल है. एक्सटेंसिव टेस्टिंग टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, यानी टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं, टेस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो किस तरह से बिहेव करेगी. लेन टूल्स टू कैच परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, विजन, compatibility एंड अदर प्रॉब्लम्स, यानी लिन टूल अवेलेबल है, टूल किट है जो कि कोड यानी आप जो प्रोजेक्ट राइट करते हैं उसमें कोड में कोई भी रिस्की कोड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सजेस्ट करते हैं और रिमूव करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस होती है. C++ में NDK नेटिव डेवलपमेंट किट सपोर्ट अवेलेबल है, यानी इसमें क्या है नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, C++ के जो कोड है वो भी अलाउ होता है. नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं एंड्रॉयड के वो क्या हैं. किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसके जो कंपोनेंट्स हैं ना जिस पर बेस कर रही होती है वो जानना ज़रूरी है, यानी बेसिक्स फंडामेंटल है. तो application components are the essential building blocks of an Android application. These components are loosely coupled by the application manifest file, Android manifest.xml, that describes each component application how they interact. अब यहाँ पर लूजली कपल्ड की बात हुई है, यानी कम्प्लीटली जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है.
तो मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू होते हैं ये, और ये एक्सएमएल जो फाइल है आपके जो ग्राफिक्स वगैरह है ये हम जब कोडिंग करेंगे उसको डिटेल में देखेंगे। और भी कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज्ड विद एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। फर्स्ट वन इज एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं। इसको वन बाय वन हम डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, एक सिंगल स्क्रीन जो यूज़र इंटरफेस जो अवेलेबल होता है, जो एक्शन स्क्रीन पर परफॉर्म करता है। सपोज करो स्क्रीन टच करता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, कोई आगे वर्क होगा। फॉर एग्जांपल एन ईमेल एप्लीकेशन माइट हैव वन एक्टिविटी, यानी एक ईमेल है, एप्लीकेशन बनाई है, उसकी एक एक्टिविटी है। अब वो क्या करती है? शोज़ अ लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल्स। अब एक एक्टिविटी जो बनाई है, एप्लीकेशन बनाई है, वो जस्ट क्या करती है? एक न्यू ईमेल्स की लिस्ट शो कर देती है। अब एक काम हो रहा है, एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। और एक्टिविटी आप क्रिएट करोगे टू कंपोज एन ईमेल, यानी ईमेल कंपोज करने के लिए। फिर दूसरी एक्टिविटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर रीडिंग ईमेल्स। इसी तरह से और एक्टिविटीज़ जैसे होंगी आप करते जाओगे, बनाते जाओगे। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। If an application has more than one activity, then one of them should be marked as the activity that is presented when the application is launched. अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनमें से किसी एक एक्टिविटी, यानी जो आपको मेन लग रही हो एक्टिविटी, ठीक है ना, जो आपके नेम रिप्रेजेंट करे। जैसे ईमेल एप्लीकेशन बनाई है तो सपोज करो एक नाम ले लेते हो ईमेल। बाकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी? न्यू ईमेल बना सकते हो, कंपोज ईमेल हो सकती है, रीड ईमेल हो सकती है, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बना लो, लेकिन मेन एक एक्टिविटी हो जाएगी। वो हमारी एक्टिविटी क्या होगी? आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हो लॉन्च करने के लिए, यानी ये एक्टिविटी परफॉर्म हो। इसके लिए सिंटैक्स यहाँ पर राइट कर दिया है। बाकी जो है प्रैक्टिकल जो हमारा होगा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर में जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज़ें, कंपोनेंट्स होते क्या हैं या इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, इनका पर्पज़ क्या है। तो यहाँ है पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी हमारी है, ठीक है। मेन एक्टिविटी यहाँ पर ईमेल एक्टिविटी, एक्सटेंड्स एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होगी, रीडिंग ईमेल होगी, न्यू ईमेल्स होगी, जो भी होगी, कंपोजिंग वाली ईमेल होगी, तो आप वही राइट कर दोगे। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? बैकग्राउंड में डिफरेंट ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, वो हमारी क्या होती है? सर्विसेज होती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे म्यूज़िक की बात करें हम, अगर कोई यूज़र वर्क कर रहा है, यानी बैकग्राउंड में आपका म्यूज़िक चल रहा है, तो विदाउट ब्लॉकिंग यूज़र इंटरेक्शन, या यूज़र के इंटरेक्ट किए बगैर ये आपके क्या है, कुछ भी नेटवर्क पर सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है आपकी सर्विसेज हो रहे हैं। सर्विस इज अ कंपोनेंट दैट रन्स इन द बैकग्राउंड टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, सर्विस माइट प्ले म्यूजिक इन द बैकग्राउंड व्हाइल द यूजर इज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट काम कर रहा है। और माइट फेच डेटा ओवर द नेटवर्क विदाउट ब्लॉकिंग यूजर इंटरेक्शन विद एन एक्टिविटी, यानी ये काम हो रहा है, या म्यूज़िक इंटरेक्ट नहीं कर रहा यूज़र के साथ, ठीक है, विदाउट ब्लॉकिंग यूज़र इंटरेक्शन हो रही है, या फिर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसके साथ क्या है, ब्लॉकिंग नहीं हो रही। सर्विस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं? सब क्लास यूज़ होती है सर्विस की। माई सर्विस, जो भी सर्विस यूज़ की जा रही है, सपोज करो म्यूज़िक की है तो म्यूज़िक हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सर्विस आप यूज़ करेंगे उसका नेम लिखिए एक्सटेंड सर्विस, ठीक है। सर्विस सब क्लास से एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट आ जाओ कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर क्या काम करता है? ये आपको जो एप्लीकेशंस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन का ज़रिया है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन जब दूसरी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करती है डेटा के लिए, तो वो इसे सप्लाई करता है। कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट सप्लाइज डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अदर ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है। सच रिक्वेस्ट है हैंडल्ड बाय द मैथड कंटेंट रिजॉल्वर क्लास, यानी रिजॉल्व करना, यानी एक रिक्वेस्ट आई है तो उसको कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू क्या है, हैंडल किया जाता है। द डेटा मे बी स्टोर्ड इन द फाइल सिस्टम और डेटाबेस और समवेयर एल्स एंटायरली। जब जो कंटेंट मांगा जा रहा है वो कहीं ना कहीं पहले कहीं स्टोर होगा, तो जब कंटेंट रिजॉल्वर क्या करेगा, वहाँ से उसको प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर सेम उसी तरह से कंटेंट जो प्रोवाइडर है इज इम्प्लीमेंटेड सब क्लास कंटेंट प्रोवाइडर। जो सब क्लास यूज़ होती है, जो भी आपके माई कंटेंट प्रोवाइडर, जो भी कंटेंट प्रोवाइडर एप्लीकेशन है उसको लिखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा कंटेंट प्रोवाइडर। must implement a standard set of APIs, application programming interface that enable, ये एक इंटरफेस है जो कि टू कम्युनिटी, जिसके थ्रू टू एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कर सकती हैं, यानी टॉक कर सकती हैं। दे एनेबल अदर एप्लीकेशंस टू परफॉर्म ट्रांजेक्शंस यानी कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। तो इसका मेथड भी सेम इसी तरह से है, माई कंटेंट प्रोवाइडर, यानी इसका नेम राइट किया जाएगा। एक्सटेंड, यहाँ पर सब क्लास क्या आएगी, कंटेंट प्रोवाइडर, और यहाँ पर ऑन क्रिएट, यानी आप कौन सी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है जो क्रिएट की गई है। अब यहाँ पर है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर की बात हो रही है, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है, यानी ब्रॉडकास्ट कोई नंबर डायल किया जाता है, कोई मैसेज भेजा जाता है या आता है, तो जो इंटरसेप्ट यानी इसको रिसीव करता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, इनिशिएट करता है प्रॉपर, वो क्या होता है, हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर सिंपली रिस्पॉन्ड टू ब्रॉडकास्ट मैसेजेस फ्रॉम अदर एप्लीकेशन और फ्रॉम द सिस्टम. For example, applications can also initiate broadcast to let other application know that some data has been downloaded to the device and is available for them to use. यानी कोई broadcast यानी मैसेज आता है कि क्या है, एप्लीकेशन जो है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो गया है और अब है यूज़ के लिए अवेलेबल, एक तरह से नोटिफिकेशन टाइप. सो दिस इज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर. जो इसे रिसीव कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इस कम्युनिकेशन को, और उसे एंड विल इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी उसके बाद ये मैसेज देखने के बाद ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद देखता है और एक्शन अप्रोप्रिएट परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर. ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज़ इम्प्लीमेंटेड सेम, इसी तरह से सब क्लास यूज़ होती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर की. यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंड ईच मैसेज इज़ ब्रॉडकास्टर एज एन इंटेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है. इंटेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे. पब्लिक क्लास माई रिसीवर, यानी जो भी रिसीवर है आप उसका नेम लिखेंगे. एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर, यहाँ पर सब क्लास एज इट इज़ आएगी. सेम ऑन रिसीव कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट राइट किया जाएगा. नेक्स्ट आ जो एडिशनल ये कंपोनेंट्स, ऊपर मेन जो कंपोनेंट्स थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, वो तो हमने पढ़ लिए. अब यहाँ पर बात आती है एडिशनल कंपोनेंट्स की. There are some additional components which will be used in construction of above entities, their logic and writing between them. अब ये सारे भी जो components हैं ये भी यूज़ होते हैं, ऊपर जो मैंने main building blocks बताए उनको यूज़ करते हुए, राइट करते हुए. फर्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट कह सकते हो, फ्रेगमेंट वैसे पीस को कहते हैं, एक टुकड़े को, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को कहेंगे. और यहाँ पर बात हो रही है फ्रेगमेंट इज़ अ पीस ऑफ एन एक्टिविटी, यानी एक एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये गलत नहीं होगा अगर हम इसे कह दें सब एक्टिविटी है. विच एनेबल मोर मॉड्यूलर एक्टिविटी डिज़ाइन. इट विल नॉट बी रॉन्ग इफ वी से अ फ्रेगमेंट इज़ अ काइंड ऑफ सब एक्टिविटी और इट रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस एंड एन एक्टिविटी. इन एन एक्टिविटी एक छोटा पार्ट, यानी पार्ट्स में डिवाइड करें. मॉड्यूलर यानी मॉड्यूलर एक्टिविटी पता होगा, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी मेन एक्टिविटी फिर यूज़ होती है. व्यूज़ एज इट्स नेम शोज़ के व्यू की बात हो रही है, यूज़र इंटरफेस की बात हो रही है, जिसमें आपके बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, फील्ड्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. यूज़र इंटरफेस एलिमेंट दैट आर ड्रॉन और स्क्रीन यू इंक्लूडिंग बटन्स, लिस्ट फॉर्म्स एट्सेट्रा. इट इज़ द बेस क्लास फॉर विजेट्स. विजेट्स यही हैं हमारे जो बटन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमारी हैं. विच आर यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस. नेक्स्ट है लेआउट. लेआउट यानी किस टाइप का इंटरफेस हमारा होगा, इसमें विजेट्स किस तरह से लगाने हैं, ठीक है, यूज़र को कैसा दिखेगा इंटरफेस. तो लेआउट डिफाइंस द स्ट्रक्चर कैसा होगा यूज़र इंटरफेस का इन योर ऐप सच एज इन एन एक्टिविटी, यानी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो कैसी चीज़ उसको दिखनी चाहिए. Layout may contain any type of widgets such as buttons, labels, text boxes and so on. Next बात करते हैं intents की. लास्ट टॉपिक्स हैं. intents क्या होते हैं, मैसेज पासिंग विद इन बिटवीन एप्लीकेशंस के दरमियान जो मैसेज पासिंग, यानी आप डायल करते हो फ़ोन नंबर या किस तरह से आप एडिट करते हो अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इंटेंट्स के क्या है बाउंड्री में आती हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इंटेंट्स प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर मैसेज पासिंग विद इन बिटवीन एप्लीकेशंस. यूजिंग इंटेंट यू कैन ब्रॉडकास्ट अ डिजायर्ड एक्शन. कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो इसको यूज़ करते हुए, लाइक डायलिंग द फोन और एडिटिंग कॉन्टेक्ट सिस्टम वाइड फॉर अदर एप्लीकेशंस टू हैंडल. रिसोर्सेज में आ जाता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स आती हैं, कॉन्स्टेंट ड्रॉएबल पिक्चर्स आ जाती हैं, मैनिफेस्ट फाइल जो कि मैंने आई थिंक स्टार्ट में भी बताया था, XML जो फाइल है, ठीक है. एंट्री मेन जो हमारी इसमें क्या होता है, पैकेजेस नेम, ये इसमें मेटा डेटा होता है, ये यानी डेटा अबाउट डेटा. इसमें क्या है, पैकेजेस नेम आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ के नेम्स आ जाते हैं, और एंड्रॉयड वर्जन, उसके सपोर्ट क्या है, इन्वर्जन सपोर्ट क्या है, हार्डवेयर फीचर्स क्या है, सपोर्ट क्या है, परमिशंस क्या है, और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इन्हीं फाइल्स में ही होती है. सो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट इज़ एन XML फाइल विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट metadata about the Android app. This includes the package name, activity names, main activity, the entry point to the app, यानी main activity जो है वो entry point होता है. Android version support hardware features, support permissions and other configurations.
So we have completed our today's first lecture of a mobile application development lab, और उसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन वगैरह के जो लेक्चर्स हैं वो आएंगे और वन बाय वन हम अपनी ऐप्स भी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.